भाई मैडम है जी मिगी फसाने के चक्कर मेरे लड़के को मरवा दिया इन्होंने मिलजुल कर, उस मैडम ने, उस साहब ने, वो इंटेलिजेंस अफसर को। जल्दबाजी में उसको फ़ोन लगा ना, चाचे का नंबर लगा, उसने चाचे का लगा दिया। उसको मैं मार रहे थे, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे, उसका नंबर। अंकल जी मेरे को, चाचा जी मेरे को न्याय दिलाना, मेरे को न्याय दिलाना कि मैं अगर जुंट में जाता हूँ मेरे को मैडम मरवा देगी। और की है ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बोले वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है तो ऐसी सी बात है। तो अभी मैडम ने कुछ है कैंप में उल्टा सीधा बता दिया। अच्छा सर मैं कैंप के बाहर हूँ चाचा जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ यूनिट में। अच्छा गाड़ी स्पेशल की हुई, इधर से निकल गया हूँ। यूनिट का रास्ता इधर से 3 घंटे का, अच्छा। तो मैं निकल गया हूँ यूनिट के लिए। हाँ हाँ, तो क्या हाल है, ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है, मैं अमित की सिस्टर बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप? हाँ जी, जी 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 जी, आपका नाम? मेरा नाम शालू है। अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप, ठीक है, बोलो। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता चला? अच्छा 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 अच्छा। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी जी जी, हाँ। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता चला? अमित के साथ वही कुछ अभी दुर्घटना हो गया है। हाँ जी, जी, कहाँ पे है वो? ये अभी इधर ही है। उसमें जो हमारा कोर्स है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो सिखलाई है, आज की डेट में वो भी नहीं कराई जा रही है, जो भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। मेरा कहने का मेन उद्देश्य ये है। और उस विसंगतियों को मैं इसलिए कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि वो कोर्स, वो ट्रेनिंग न करा के जवानों को अधिकारियों के घरों पे भेजा जा रहा है, उनके रोजमर्रा के कार्यों को करवाया जा रहा है। रोज अधिकारी पार्टी फंक्शन कर रहे हैं, उसमें जवानों को टेंट तंबू, रोज रोज आज किसी की मैडमों की पार्टी है, किसी अधिकारी की पार्टी है, उसके बच्चे का बर्थडे है, रोज ये किया जा रहा है, जिसमें हमारे जैसा जवान, एक टेक्निकल ट्रेड का, एक मैकेनिक, एक टीटीसी, ऐसे बड़े बड़े ट्रेड के जवान वो वेटर का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए दारू ऑफर कर रहे हैं, जो बिस्की रम जो बोलते हैं उसको वो ऑफर कर रहे हैं, और उनके साथ उनके पार्टियों में उन्हें खाना खिला रहे हैं। और बहुत सारी घटनाएं हैं। ये विशेष रूप से मैं ये कह रहा हूँ, ये सिक्योरिटी का मामला है, ज़्यादा मैं अंदर तक नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देश की अपनी भारत माता की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोग, जैसे आपसे पहले कुछ लोग आए थे, उस पर एक आध दो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो एक आध दो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं कि मैं फौज को बदनाम कर रहा हूँ। एक आध दो लोगों का मैंने उसमें कमेंट पढ़ा था, वो लोग कह रहे थे कि मैं फौज को बदनाम कर रहा हूँ। लेकिन मैं उनको ये बता रहा हूँ कि मैं फौज को बदनाम नहीं, मैं फौज की मजबूती के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि आज वो जो जवान जो ट्रे दिखाएगा, जो झाड़ू पोछा करेगा, जो अधिकारियों के घरों पे कार्य करेगा, और अपना ट्रेनिंग, अपना कोर्स, जो चीज़ें हैं, जो जिसके लिए वो पल रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट पाल रही है, वो वर्क न करके अगर वो चीज़ें करेगा, तो कल जब देश को सुरक्षा के लिए जब ज़रूरत होगी, तो उस दिन वो क्या करेगा? उस दिन जब उससे हथियार वहाँ पे जब उसे चलाना होगा, जब देश के साथ लोहा लेना होगा, तो उस दिन वो क्या कहेगा? जैसे आज तो कह देता है, अधिकारियों से खुल के कह देता है, सर हम तो यही किए हैं, हमसे एक्सरसाइज में कार्य नहीं होगा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो ये तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या उस दिन आप सब एक्सेप्ट करेंगे? मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि उस दिन क्या आप लोग जो जो कमेंट कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या उस दिन ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं सर मैं तो बड्डी ड्यूटी किया था, मैं तो सर उनके अधिकारियों के घर पे कार्य किया था, मैं आज कैसे लड़ सकता हूँ? तो वो जो आज 40-50% को गुलाम बना के अपने रोजमर्रा के कार्यों में वो जवानों को अधिकारी रख रहे हैं, वो सबसे बहुत विषय, एक चिंता का विषय है, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं भारतीय सेना को बदनाम नहीं, मैं भारतीय सेना को और पटल पर ले जाना चाह रहा हूँ। यही मैंने इन्हीं सब चीज़ों के लिए जब उन अधिकारियों को कहता हूँ, तो मेरे साथ मार पिटाई करते हैं। जिस मार पिटाई, यहाँ तक कि उन चीज़ों का जब मैं अप्लीकेशन देता हूँ, तो उन चीज़ों को और दबाया जाता है, उन चीज़ों को बार बार दबाया जाता है। और अभी जब ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से जो ये चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ से मुझे हमारे ब्रिगेडियर साहब कॉल करते हैं, हमारी सीओ मैडम कोई जासूस जैसा बना के एक बंदे को भेजती हैं घर पे। तो ये सब चीज़ें अभी वहाँ से वो लोग बुला रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे, जो फौज के चैनल है उसे फॉलो करिए। तो मैं उनको अभी आज भी कह रहा हूँ, मैं
त्याग पत्र दिया हूं तो इस वजह से दिया हूं, मैं देश की सेवा करने से पीछे नहीं हट रहा हूं। मैंने त्याग पत्र दिया किस वजह से कि मैं गुलामी नहीं कर सकता, मैं आप लोगों के घरों का कार्य नहीं कर सकता। मैं जिसके लिए आया हूं अगर वो कार्य करना पड़ेगा तो मैं दिल खोल के करूंगा। और मैंने 7 साल जो कह रहे हैं आप, 7 साल मैंने उन विसंगतियों से लड़ते हुए किया। मैंने हर अधिकारियों को जवाब देते हुए किया। मैं बहुत उन अधिकारियों का नाम बता सकता हूं। मेजर मंजीत सिंह गिल था, मैं 5 ड्यू में जब तवांग में पोस्टिंग था अरुणाचल प्रदेश में, जवानों को मारता था, 2500 जवान को मेरे सामने मारा था। मेरे से भी उसकी बहस हुई थी, मेरे साथ भी गाली गलौज हुई थी। मैंने उसको उसका रिपीट उसका आंसर दिया, लेकिन कभी उसने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सका था। लेकिन आज जब मेरे ऊपर हाथ उठाया गया तो मैं ये सोचा कि अगर मैं कैसा जवान, मैं उस देश का सेवक हूं और वही सेवक जब मार खाए तो उसे फिर नौकरी करने का कोई फर्ज नहीं बनता, इसलिए मैंने छोड़ा। अगर उस सच्चाई को जांच कराई जाए और उन दोषियों को अगर जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया वो अगर इतना ही ताकत थी तो अकेले अकेले लड़ सकते थे मुझसे, अकेले वो करना चाहिए था। 4-5 लोगों को लेके झुंड में, तो वही चीज़ें कि झुंड में तो कुत्ते भी शेर हुआ करते हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर उन्हें जो करना था तो एक आप अधिकारी थे, एक आप सर्वोच्च पद पे बैठे थे, आप मेरे साथ डॉक्यूमेंट कार्रवाई करते अगर मैं गलत था तो आप हाथ क्यों उठा रहे हैं? मैं अगर उन चीज़ों के लिए आप बोल रहा हूँ तो आप आज लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मारा गया, ये मैं मारा गया, मुझे भाई मारा तो कोई भी जा सकता है, 4 लोग 6 लोग मिलके उसको पीट सकते हैं भाई, इतना बड़ा कोई एक आदमी कितने लोगों से लड़ सकता है? तो मैं उन किसी को अभी आज शर्म लग रही, कोई मेरा भाई फोन कर रहा है जो, और शर्म किसी लग रही है जो आपको मैं बोला 5% जो वो हैं जो वो पकड़ के बैठे हैं, ये हम ही नहीं, ये अधिकारी भी कहते हैं, बोले तुम उसी लायक, तुम उसी में खुश हो। तो वो सब नहीं है, उन 5% से भी कम है, लेकिन उन्हीं के आड़ में आके ये 40 से 50% फौज को गुलाम बना रहे हैं। और ये इनका बस चले तो पूरी फौज को गुलाम बना के अपने ही सहायक के लिए कार्य करवाएं। क्योंकि जब कर्नल बेलूमुरुगन सर, मैं अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कर्नल बेलूमुरुगन सर को बोलता हूँ तो वो क्या बोलते हैं, बोला जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी, तुम लोग इसीलिए हो, मतलब तुम इसी कार्य के लिए हो, ये वर्ड उन्होंने बोला। और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि तुझे ना सिविल लायक छोड़ूंगा ना फौज लायक छोड़ूंगा। कर्नल, मैं एक बात रोकूं, अभी आपने मुझे बताया कि उन्होंने जब आपने कंप्लेंट करी तो उन्होंने साफ आपको कहा कि जो जवान है वो इसलिए होता है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा, बोला कौन सा टीटीसी, कौन सा मैकेनिक, तुम्हें जो कराया जा रहा है तुम वही करो, तुम वो बंद रखो, तुम इसीलिए हो, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हो, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तो ऐसे वर्ड एक अधिकारी बोल रहा है, और उसकी जांच के लिए जब मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा मुझे दबाया जा रहा है, इस आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मुझे दोषी दिखाया। अभी जैसा कि मेरे पास लेटर आ रहा है कि तुम भगोड़े हो गए हो, जैसा कि पूरे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला 14 मार्च के पेपर में पूरी खबरें छपी कि मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया। लेकिन उन लोगों ने उन चीज़ों को भी थोड़ा सा गलत तरीके से मतलब दर्शाया। जो भी मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई उन लोगों ने इतनी हिम्मत तो कम से कम की, उन्होंने अखबारों में छापा। कुछ लोग तो मेरी बाइट ले गए, मेरे इन चीज़ों को ले गए, लेकिन उन चीज़ों को बोले कि मुझे रोक दिया गया, ऊपर से आदेश है, इसे टीवी पे चलाने के लिए मना किया गया है। तो हम तो आप लोगों के जैसे पत्रकार भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो इस दौर में आप लोग हमारी बातों को दिल्ली से आके आज आप जौनपुर में हमारे घर पे आप इन आवाज़ को उठाने का, ये आवाज़ ही नहीं, इस सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवाज़ को जो आपने उठाने का एक साहस दिखाया, तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। आप हमारे उन 4-5% जो हमारे जो फौजी अपने आप को समझते हैं, उन भाइयों से कहीं लाख गुना बेहतर हैं, जो कि आप लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं कि उस जगह पे न होकर भी इस देश की मतलब सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं।